नमस्कार, मैं हूँ राहुल सिंह और एक नया अपडेट है बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी ने तय किया है कि वो अब डिफेंसिव नहीं, बल्कि ऑफेंसिव रहेगी। राहुल गांधी 2 बार लगातार जिस तरह से संसद में झूठ बोले हैं, अग्निवीर युग के बारे में, फिर लोको पायलट वाले मामले में और चुनाव में जिस तरह से झूठ बोला गया है, तो बीजेपी ने तय किया है कि लॉजिक दे दे के कोई फायदा नहीं हो रहा है। जिस ढर्रे पे ये चल रहे हैं, उनका टैकल भी उसी ढर्रे पे ही करना पड़ेगा। सांप अगर काटता है, जहर का काट जहर ही होता है और कोई और दवाई उस पे काम नहीं करती है। अग्निवीर योजना के बारे में राहुल गांधी ने जैसे बोला कि अ, जो शहीद है बच्चा, उसको कुछ भी नहीं दिया गया। बाद में राजनाथ सिंह ने कहा कि 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, फिर वो राहुल गांधी उस बच्चे के घर पे पहुंच गए और कहे कि कुछ भी नहीं मिला है इनको। फिर सेना ने अपना स्टेटमेंट दिया कि नहीं, 1 करोड़ रुपए के आसपास 98 लाख समथिंग दिया गया है और 46-47 लाख रुपए और जाने वाला है। कुछ पुलिस वेरिफिकेशन बाकी है, वो जैसे ही हो जाता है उसके यहाँ चला जाएगा। फिर राहुल गांधी एक नया मुद्दा लेके चले आए कि नहीं, इंश्योरेंस से पैसा मिला है। तो भाई, इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने कराया है, प्रीमियम गवर्नमेंट दे रही है और वो किसी भी तरह से मिलना चाहिए, परिवार को मदद होनी चाहिए। अब ये कहना कि मिलता ही नहीं, ये तो सरासर झूठ हो गया। फिर दूसरा मामला लोको पायलट वाला आया। राहुल गांधी जा करके नई दिल्ली स्टेशन पर लोको पायलट से मिले। बाद में पता चला कि उसमें से कोई भी लोको पायलट नहीं था, सिर्फ एक आदमी था जो बता रहा था कि मुझे किसी ने बताया कि यहाँ शूटिंग हो रही है, तो मैं वहां देखने चला गया। बाद में पता चला कि वहां तो सारे लोको पायलट का ड्रेस पहन के खड़े हैं, लेकिन उसमें से कोई भी लोको पायलट नहीं था, बल्कि बाकायदे सारे के सारे लोग एक्टर्स थे। हुआ क्या कि चुनाव में इन्होंने जो मुद्दा उठाया, खटाखट वाला खास करके, और संविधान बचाने वाला, तो ये दोनों जो लाई थे उनके, वो काम कर गए। बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन 40 से ये 96-97 पहुंच गए, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। विपक्ष को भी लाभ मिला, तो उनको लग रहा है कि इसी स्ट्रैटेजी पे चलेंगे तो और धनाधन धनाधन फायदा मिलता जाएगा। लेकिन बीजेपी अब बहुत ही सतर्क है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा अपडेट है कि जो बीजेपी थी वो अपने लोगों का बचाव नहीं करती थी। कई बार ऐसा होता था कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है, वहां पे अगर कोई बीजेपी का पक्ष रख रहा है तो उस पे एफआईआर करा दिया जाता था। जैसे कि अजीत भारती वाला भी केस हुआ था, कर्नाटक में उन पे एफआईआर करा दिया गया। फिर तजिंदर बग्गा वाला केस हुआ था, पंजाब में उनके ऊपर एफआईआर करा दिया गया। अब बीजेपी ने तय किया है कि वो अपने लोगों को का बचाव करेगी। जैसे विपक्ष बचाव करता है, वैसे ये भी बचाव करेगी। और टूल किट पे, जो जॉर्ज सोरोज वाला टूल किट है, जिसने चुनाव में डायरेक्ट इंटरफेरेंस किया, फंडिंग की, या चाइनीज जिनसे जाके राहुल गांधी जी बार बार मिल रहे हैं, चाइनीज एम्बेसडर और चाइनीज लोगों से, और वहां से फंडिंग, वहां से जो नेट के थ्रू और तरीकों से जो उनको जो लाइव फैलाने में मदद मिल रही है, उन पे भी वो अब अटैक करना शुरू करेंगे। ये तो मोदी जी ने वही बोल दिया था। इस कंक्लूजन पे भी बीजेपी पहुंची है कि अपीजमेंट की पॉलिसी अब बिल्कुल नहीं चलेगी। बार बार जो मोदी जी कभी ट्रिपल तलाक लेकर के सोचते थे कि महिलाओं का वोट मिल जाएगा, मुस्लिम महिलाओं का, या कुछ और उनको फायदा दे के मिल जाएगा, लेकिन एक भी वोट मिलने जुलने वाला नहीं है। कई ऐसे बूथ थे जहां 500-500, 600 आवाज दिए गए और एक भी वोट वहां से बीजेपी को नहीं मिला। तो ये बीजेपी के दिमाग में अब बैठ गया है कि जिस राजनीति को करके वो सत्ता में आए थे, 10 साल बीजेपी को इस देश के लोगों ने भरपूर प्यार दिया। तो जिस चीज के लिए दिया वो काम करना जरूरी है। हिंदुत्व के लिए दिया, हिंदुत्व का काम करना जरूरी है। अपीजमेंट आप भी वही काम करने लगेंगे अपीजमेंट वाला, तो फिर फायदा क्या है? हरियाणा में देखिए, हरियाणा में जैसे 36 बिरादरी की पंचायत होती है। 36 बिरादरी में 35 बिरादरी बीजेपी के साथ थी और एक बिरादरी जो जाट बिरादरी है, वो बीजेपी के अगेंस्ट में थी। अब वो जाट बिरादरी का भी अपीजमेंट शुरू कर दिया। इनको वोट ही हरियाणा में इसीलिए मिला था और पहली बार गवर्नमेंट इसीलिए बनी थी कि 35 बिरादरियों ने मिलकर तय किया था कि बार बार ये जाट जो है वो सिर्फ अपना ही फायदा करते हैं और उन्हीं की सरकार बनती है और नॉन जाट सरकार बनी। लेकिन बीजेपी ने वही काम करना शुरू कर दिया, अब जाटों को लुभाना शुरू कर दिया। उसका नुकसान ये हुआ कि बाकी बिरादरियों को लगा कि यार, ये तो वही काम कर रहा है जो पहले की सरकारें करती थी, तो इनको वोट देने का फायदा क्या है? यूपी में भी यही चल रहा है। यूपी में लेकिन बाबा ने बिल्कुल जो है तय कर लिया है कि मैं सिर्फ वही काम करूंगा
जिस काम के लिए मुझे लोगों ने वोट दिया है, कोई अपीजमेंट नहीं, बुलडोजर और तेज चलेगा, लोगों के ऊपर और प्रहार होगा। विपक्ष है, कहता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है और फ्री स्पीच नहीं है। क्या-क्या हुए हैं कांग्रेस के टाइम में और सपा के टाइम में सब लोगों को मालूम है। एक्चुअली होता क्या है कि जब लंबा समय बीत जाता है तो लोग ये भूल जाते हैं कि पिछली सरकारों में क्या हुआ था। कर्नल पुरोहित वाला आपको मामला मालूम होगा, फुल कर्नल, उसको जबरदस्ती, मतलब 2004 के बाद ये सब मामले शुरू हुए हैं, उसको जबरदस्ती बोला गया कि वो टेररिस्ट है, वो हिंदू टेररिस्ट है, उसको जेल में बंद किया गया, मारा गया, उसको जो है पूरी उसकी लाइफ खराब कर दी गई। उसी तरह से जो जिस आदमी ने शैलेंद्र सिंह जो एक्शन लिए थे मुख्तार अंसारी के खिलाफ, उनकी नौकरी ली गई, उनको परेशान किया गया, उनका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया गया। और फिर यही लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है तो फ्री स्पीच नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है। तो सिर्फ लॉजिक दे दे के बीजेपी का काम नहीं चलेगा। बीजेपी जिस ढर्रे पे विपक्ष चलेगी उसी ढर्रे पे बीजेपी को चलना होगा। और बीजेपी शायद ये बात तय कर चुकी है कि अब अगर हम उस ढर्रे पे नहीं चले तो वोटर हमारे नाराज हो जाएंगे और हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। वो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने की सोच रही है, क्योंकि ये मान के बैठ गई बीजेपी की सिर्फ लॉजिक देने से अब काम नहीं चलेगा। 2-3 मुद्दे हैं जो अभी बहुत बड़ा तेजी से जो है चेंज हुए हैं। जैसे यूपी में बाबा एकदम फुल एक्शन में आ गए हैं, पहले भी हम लोगों ने बात किया था। अभी आपने देखा होगा 5-6 दिन से बिजली व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है, उधर बीच थोड़ी बिजली व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। सपा सरकार जाने के बाद यूपी की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई थी। शर्मा जी उस समय बिजली मंत्री थे जिन्होंने बहुत अथक प्रयास किया, बहुत मेहनत किया और यहाँ की बिजली व्यवस्था को ठीक किया। लेकिन दूसरी बार जब बीजेपी की सरकार बनी यूपी में तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक गुजरात कैडर के रिटायर आईएएस थे के शर्मा जी, उनको भेज दिया और उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, बिजली मंत्रालय उन्हीं को दे दिया और अपने हिसाब से काम करने लगे, सेंट्रल जैसे जैसे उनको इंस्ट्रक्शन मिलता था। फिर बीच में बिजली व्यवस्था चरमराने लगी, शुरू हो गई थी। बाबा ने उनको जबरदस्त हड़काया और कहा कि बिजली व्यवस्था में सुधार करिए, नहीं तो आप चल नहीं पाएंगे। और आपने देखा होगा कि 6-7 दिन के अंदर काफी चेंजेस आए हैं। ये एक मेजर जो है अपडेट था, आप लोगों को देना था। फिर जल्दी ही जो अंदर अंदर की बातें निकलती हैं उनको दिया जाएगा और उन पे एनालिसिस करेंगे। जय हिंद।